अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो लॉगरिदम पर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं कि लॉगरिदम की डेफिनेशन समझते हैं कि लॉगरिदम है क्या और उसको किस तरह हम लिखते हैं। सो लेट ए एक्स वाई बी रियल नंबर्स सच दैट ए ग्रेटर देन 0 एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ए एक्स वाई हमने रियल नंबर्स लिए हुए हैं एंड ए जो है उसकी दो कंडीशंस हैं। एक तो वो ग्रेटर देन 0 है, दूसरा ये कि वो नॉट इक्वल टू 1 है। वो आगे चल के देखेंगे कि ऐसा क्यों है, हमने ये कंडीशंस क्यों रखी हुई हैं। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा मैंने स्टिक बनाई हुई है जस्ट टू पॉइंट आउट द थिंग्स। सो इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए पावर वाई देन द लॉगरिदम ऑफ एक्स to the base a is y and is written as log base a x is equal to y। so ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको अगर हम लॉगरिदम फॉर्म में लिखना चाहते हैं, स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? लॉगरिदम ऑफ x टू द बेस a इज y। लॉगरिदम ऑफ x टू द बेस a इज y, देन द लॉगरिदम ऑफ x टू द बेस a इज़ y, और उसको हम लिखेंगे log की बेस a आ जाएगी, x इज इक्वल टू y। सो इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों स्टेटमेंट्स x इज इक्वल टू a पावर y एंड log की बेस a x इज इक्वल टू y दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। बस ये कि हमने फॉर्म्स उनकी चेंज कर दी हैं स्टेटमेंट की। कैसे कि ये x इज इक्वल टू a पावर y ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इस स्टेटमेंट की, वाइल ये जो है log बेस a x इज इक्वल टू वाई ये जो है ये लॉगरिदमिक फॉर्म है स्टेटमेंट की। ठीक है, क्योंकि इसमें log इंक्लूड है, इंक्लूसिव है। हम एग्जांपल एक ले लेते हैं। व्हाट इज़ द लॉगरिदमिक फॉर्म ऑफ 81 इज इक्वल टू t पावर 4। ये तो आपको पता है कि t पावर 4 ये 81 बनता है। ये सिमिलरली यही वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको हमने अगर लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे a क्या है, x क्या है, y क्या है। ठीक है, तो 81 यहाँ पे क्या है? x है, और 3 आपको पता है ये बेस है a इज इक्वल टू 3, और y हमारे पास क्या है? वो पावर है 4। ठीक है, सो क्या है? हमें इसकी फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या कहेंगे? लॉगरिदम ऑफ 81 टू द बेस 3, क्योंकि यहाँ पे बेस 3 है, इज़ 4। So logarithm of 81 to the base 3 is equal to 4. So this is the logarithmic form of this statement. So logarithm की definition हमने देखी, उसको कैसे लिखते हैं वो अभी हमने देखा। अभी कुछ और जो है ना एग्जांपल्स हम देखते हैं इसकी। तो ये मज़ीद क्लियरिफिकेशन है इसकी। आपको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 10 इज इक्वल टू 10 पावर 1, 100 इज इक्वल टू 10 पावर 2, 10 पावर 2 100 के इक्वलेंट होता है, 1000 इज इक्वल टू 10 पावर 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अभी हम पढ़ के आए हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को हम किस तरह लॉगरिदमिक फॉर्म में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे x क्या है, a क्या है, y क्या है। यहाँ पे x 10 है, a जो बेस है 10 और y आपकी पावर है। सो लॉगरिदमिक ऑफ 10 अंडर और टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। Okay, logarithmic of 100 to the base 10 is 2, logarithmic of 1000 to the base 10 is 3 and so on। so इस तरह जो है ना आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में चेंज करना है। अब हम पढ़ के आए थे कि जब शुरू में मैं आपको बता रहा था लेट x a y बी द रियल नंबर्स, और हमने कंडीशंस रखी थी कि a ग्रेटर देन 0 होगा और a वॉन्ट बी इक्वल टू 1। क्यों? जब a इक्वल होता है 1 के तो इक्वेशन इसमें x इज इक्वल टू a पावर 1 हैज़ नो यूनिक सॉल्यूशन, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि 1 की पावर जो भी रखें, 1 की पावर 1 रखें, 1 की पावर 2 रखें, 3 रखें, आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। सो उसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और a ग्रेटर देन 0 हमने इसलिए रखा है कि x हमेशा रियल ही रहेगा। अच्छा, अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या होगा कि 1 तभी होगा जब a की पावर 0 होगी। जब a की पावर 0 होगी मतलब बेस की वैल्यू कोई भी हो तो वो 1 रहेगा। इसको हम फिर किस तरह लिखेंगे? इसको दिस
एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हाउ वी कैन चेंज इट टू लॉगरिथमिक फॉर्म. लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 0. वट एवर द बेस में बी, वट एवर द वैल्यू ऑफ a मे बी, जो लॉगरिथमिक ऑफ 1 है टू द बेस, टू एनी बेस यू कैन से, इज ऑलवेज 0. आगे हम इसको कंक्लूड करते हैं. सो द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0. ये अभी मैंने आपको बताया, जब x की वैल्यू हमने 1 रखी टू एनी बेस वट एवर द बेस इज़, वो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQs में भी आ सकता है कि जो 1 का लॉगरिथम है टू एनी बेस वो क्या वैल्यू है, दैट इज़ 0. ओके, एंड लेट्स से अगर x को हम a के इक्विवेलेंट रखते हैं, मतलब टू द बेस, a बेस भी है और a x की वैल्यू भी है, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू a पावर y था, यहाँ पे x की जगह a आ गया और a पावर y की वैल्यू 1 आ गई. क्यों? क्योंकि ये a की पावर 1 होगी तो ये a के इक्विवेलेंट आएगा. देयरफॉर लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a इटसेल्फ इज इक्वल टू 1. तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, द लॉगरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ इज ऑलवेज 1. सो ये दो मेन पॉइंट्स हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स. ये MCQs में आ सकते हैं. द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0. द लॉगरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ, द लॉगरिथम ऑफ बेस a to the base a itself is always 1. So आगे हम इसके अभी एग्जांपल्स देखते हैं. These are some examples regarding logarithm. Example 1, write the following in logarithmic form. तो ये एग्जांपल है 2 power 2 is equal to 4. तो मैंने आपको बताया था कि आपने फिगर आउट करना है which one is x, which one is a, which one is y. So x is equal to 4 here, a is equal to 2, y is equal to 2. So आपने इस फॉर्म में इसको लाना है, logarithm of x to a is equal to y. Logarithm of x to the base a is equal to y. So logarithm of x यहाँ पे 4 है, a 2 है, is equal to y क्या है यहाँ पे, y यहाँ पे क्या है 2 है. So this is the logarithmic form of this exponential form. Okay, example 2, write the following in exponential form. अब ये इस logarithmic form को जो हमें given है इसको exponential form में convert करना है. Again the same procedure, just figure out the values of x, a and y. x यहाँ पे क्या है आपको पता है कि हमेशा ये देखें, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a इज y. सो यहाँ पे ये जो 4 है ये x है और ये बेस a है, 1/2 -2 इज़ द वैल्यू ऑफ y. तो हमने इसको फॉर्म में लॉगरिथमिक फॉर्म ये जो है इसमें कन्वर्ट करना है, x इज इक्वल टू a पावर y या y एक्सपोनेंट है यहाँ पे. सो x हमारे पास यहाँ पे 4 है और a हमारे पास 1/2 है, ठीक है, और पावर क्या है y is equal to -2, so -2. This is the exponential form of this logarithmic form. Okay, now we move on towards the example 3. Find the value of x if logarithm of x to the base 7 is equal to 2. अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये सारे जो जितनी भी एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको काफ़ी क्लियरिफाई होंगी चीज़ें. सो अब x की वैल्यू मालूम करनी है, ये आपको दिया गया क्वेश्चन. तो आपको पता है कि अगेन द सेम प्रोसीजर, आपने फिगर आउट करनी है चीज़ें. a यहाँ पे क्या है, a बेस होती है वो 7 है और y इज इक्वल टू 2. तो x इज इक्वल टू a पावर y के फॉर्म में आप इसको लाएंगे, तब जाके आप x की वैल्यू डिटरमाइन कर पाएंगे. सो x इज इक्वल टू a पावर y, a इज 7, y इज 2, सो 7 स्क्वायर 49 होता है. सो x इज इक्वल टू 49 इज द आंसर. ओके जी, चलते हैं फ्यू मोर एग्जांपल्स की तरफ. एग्जांपल 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ लॉगरिथम ऑफ 6 to 5 टू द बेस a इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पे a की वैल्यू मालूम करने का कहा है, पहले x की वैल्यू मालूम करने का कहा था. सो अगेन द प्रोसीजर इज सेम, तरीका सेम ही है. x क्या है आपने पहले फिगर आउट करना है, x क्या है, ठीक है, y क्या है जो गिवन है आपके पास, x 625 है, y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, और जो आपको अननोन है जो मालूम करना है दैट इज़ a. सो इस फॉर्म में आपने लाना है, तभी जाके आपको a की वैल्यू मालूम होगी. सो x आपको पता है, x क्या है आपके पास 625 है और a पावर y क्या है यहाँ पे 4 है. सो 625 दरअसल क्या है, 625 इज़ इक्वलेंट टू 5 पावर 4. सो जब पावर सेम हो, जब एक्सपोनेंट सेम हो, तो बेसिस भी सेम होती हैं, इक्वलेंट होती हैं, इक्वल होती हैं. सो a इज इक्वल टू 5, एक्सपोनेंट्स दोनों के 4 हैं, सो बेस भी सेम हो गए, a इज इक्वल टू 5 बिकॉज एक्सपोनेंट्स आर इक्वल. सो a इज इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एग्जांपल 5, लास्ट एग्जांपल.
एग्जाम्पल 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू y। सो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो a 10, बेस हमेशा a होती है वो 10 है, x 1000 है हमारे पास, हमें मालूम जो करना है अननोन जो है वो y है। सो इस फॉर्म में हमने लाना है x इक्वल टू a पावर y। तो x यहाँ पे 1000 है, ठीक है, a हमें गिवन है 10 और y की वैल्यू हमें मालूम करनी है। सो आपको पता है कि 1000 क्या होता है, 10 पावर 3 होता है, इज इक्वल टू 10 पावर y। इस केस में एक्सपोनेंट्स सेम थे, पावर सेम थी, तो हमने बेस सेम कर दिए। इस केस में बेस सेम है तो यहाँ पे जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट हैं, जो इंडेक्स है वो सेम हो जाएगा। बेसिस सेम है तो पावर भी उनकी सेम होगी, y इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर बिकॉज सेम बेस। ये लास्ट 3 लॉज हैं लॉगरिथम से रिलेटेड। सो ये भी एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेते हैं, मे बी इससे MCQs आ जाएं। सो इसके प्रूफ बुक्स में दिए गए हैं, प्रूफ्स में फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए लॉ की, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ क्या है, द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। अब ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है MN, ठीक है। इस प्रोडक्ट का ओवरऑल जो लॉगरिथम है वो किसके बराबर आता है, उसके सम के बराबर आता है, हर नंबर के लॉगरिथम के सम के बराबर आता है। लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a, इन दोनों का सम इसके बराबर आता है, या इस 2 नंबर्स के प्रोडक्ट का लॉगरिथम इज इक्वलेंट टू द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। सिंपल इज दैट। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इसमें प्रोडक्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे सम था, यहाँ पे बात हो रही है क्वोशंट की, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात की जाएगी। द लॉगरिथम ऑफ द क्वोशंट ऑफ 2 नंबर्स इज द डिफरेंस ऑफ द लॉगरिथम्स। सो m बाय n, 2 नंबर्स का क्वोशंट लिया है, उसका लॉगरिथम है, तो वो किसके इक्विवेलेंट, किसके बराबर आएगा, लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। सो इनका डिफरेंस इन 2 नंबर्स के क्वोशंट के लॉगरिथम के बराबर आएगा, ठीक है। एंड थर्ड लॉ, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज्ड टू अ पावर n is the product of the exponent n and the logarithm of the number। ये भी सिंपल है, ये m की जो पावर n है, ठीक है, इसका अगर हम लॉगरिथम लेते हैं तो ये बराबर आएगा किसके प्रोडक्ट के, ये बराबर आ जाएगा प्रोडक्ट, वो जो पावर थी वो n मल्टीप्लाई हो जाएगा उस m के लॉगरिथम से। ये देखें, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर n, ये नंबर है रेज टू पावर n, ठीक है, इसका लॉगरिथम है वो किसके बराबर है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट, ये n है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट n। प्रोडक्ट की बात हो रही है, एक तो ये नंबर हो गया एक्सपोनेंट, प्रोडक्ट में हमेशा 2 या 2 से जायद की हम बात करते हैं, ठीक है, एंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर, और लॉगरिथम ऑफ द नंबर m टू द बेस a। सो ये 3 जो हैं लॉज हैं लॉगरिथम के। सो लॉगरिथम के टॉपिक आई होप के क्लियर हुआ होगा, काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हुई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड।